हेलो बच्चों। और जैसे आपको पता है कि हम कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जीओसी 1 एंड लेक्चर 7 और हमारा चल रहा है आईयूपीएसी नेम्स ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कवर किए थे? हमने किया था ईथर्स, थायोईथर्स, एल्कोहल, थायोल्कोहल। आफ्टर दैट हमने एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल्स और अमाइंस, ये हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो अब चलते हैं जी हम आगे और नेक्स्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं COOH, राइट। तो इसका जो सफिक्स होता है, जो भी सी वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, जो किसी एक एंड पे ही होते हैं, तो इसका जो सफिक्स एक तो होता है ओइक एसिड और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड कब है? सेम बात कि इफ COOH इज इन लॉन्गेस्ट चेन, और ये क्या है? इफ COH इज नॉट इन लॉन्गेस्ट चेन। एग्जैक्टली सेम जैसे हमने एल्डिहाइड और नाइट्राइल में भी किया था, सेम बात यहां पे भी एप्लीकेबल होती है। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको सीधा। तो सबसे पहला जो मेंबर है ये HC डबल बॉन्ड OOH, तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इसका नाम फॉर्मिक एसिड है और आईयूपीएसी नेम क्या होगा? क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो इसका नाम होगा मिथ सिंगल बॉन्ड एनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, एसिड मतलब हमारे को इकट्ठा लिखना चाहिए, अलग से नहीं लिखना चाहिए। इट इज वन वर्ड इनफैक्ट, ऐसा है, मिथेनोइक एसिड होगा। आपको पता है मिथेनोइक एसिड किस चीज के अंदर पाया जाता है? तो एक चीज होती है जिसको हम हिंदी में बिच्छू बुट्टी कहते हैं और इंग्लिश में इसको निटल बोलते हैं। तो जो जब वो शरीर पे हमारे टच करती है तो उसके अंदर ये एसिड पाया जाता है। एट द सेम टाइम जो एंड्स है, चींटियां हैं, जब वो हमारे को काटती है तो वो भी हमारे शरीर के अंदर मिथेनोइक एसिड को ही जो है इंसर्ट करती है एक तरह से। दूसरा मेंबर अगर हम करें तो दिस इज CH3COH which can also be written as CH3COOH। तो इसमें दो कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इसका नाम है जी एसिटिक एसिड। किसके अंदर पाया जाता है? विनेगर के अंदर पाया जाता है। अच्छा, अगर हमारे पास ज्यादा कार्बन की चेन है या कुछ भी, तो इसकी नेमिंग का तरीका भी वही है जो एल्डिहाइड और नाइट्राइल्स का था, सेम तरीका है। लेट अस सी दिस। तो पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। पहला रूल तो वही रहेगा कि लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की, और जो COOH है इट शुड बी आल्सो विद इन द चेन। आपको जैसे पता है कि जो ये COOH है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड OH। तो जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे ये वाली, तो इसका C भी तो चेन में आएगा ना, तो नंबर 1 पे आएगा। तो हमारा पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। यहां से 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा जी? वही रूल, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल, 4 मिथाइल, कितने कार्बन? 5, पेंटेन ओइक एसिड। नहीं, क्या मिस्टेक हो गई? डबल बॉन्ड नहीं इंक्लूड किया, एन तो नहीं आएगा, फिर क्या होना चाहिए? पेंट 2 इन ओइक एसिड। ई फिर से डिलीट कर दिया, EN, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इज 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड।
पर ये आएगा नंबर 1 पे ही। CH3 CH2 COOH CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप पे। तो ये यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कौन सा लें? चेन तो यहां से स्टार्ट करेंगे, बट अगेन सेम बात क्या है कि हमारे को मल्टीपल बॉन्ड भी चेन में लेनी है। तो ये बना जी हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल, फर्स्ट रूल। नंबरिंग किसको करनी है? छोटा नंबर किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को, ना कि मल्टीपल बॉन्ड को। तो ये क्या बच गया? C2H5। तो नाम क्या हुआ? नाम हुआ फिर से वही प्रीफिक्स 4 इथाइल, वर्ड रूट ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है इसके अंदर? आइन, 3 आइन 1 ओइक एसिड। और हम क्या बोल सकते हैं इसको? 4 इथाइल ब्यूट 3 आइनोइक एसिड, आइनोइक एसिड। चलिए और देखते हैं। अगला करते हैं, अगर हमारे पास 2 एसिड दिए हो, 2 COOH, तो इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। नाम क्या होगा? 1 2 इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। इथेन 1 2 भी लिख सकते हैं, बट इट अंडरस्टूड कि जब इथ है कोई ब्रांच नहीं है तो 1 और 2 पे ही होगा। इन द सेम वे क्या नाम होगा जी? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, कहां से? ये नहीं, COOH भी चेन में आएगा, मतलब लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये होगी। नंबरिंग करेंगे, कहां से करें नंबरिंग? लोएस्ट सेट रूल को देख लेते हैं। लोएस्ट सेट रूल के हिसाब से 1 2 3 4, 3 4 पे आ रहा है, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, 4 5 पे आ रहा है तो हम 3 4 लेंगे। नंबरिंग यहां से होगी, ठीक है। यहां से 3 4 और वहां से 5 6 आ रहा था, 4 5 आ रहा था। तो नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। इस बार ई आएगा, जैसे ऊपर भी ई आया था यहां पे, क्योंकि अगला वर्ड डी था, तो यहां पे भी आएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड। और आप चाहे तो 17 भी लिख सकते हो, हेक्सेन 17 डाइओइक एसिड, ठीक है। 4 क्लोरो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन 17 डाइओइक एसिड। अब वही बात, अगर हमारे पास ये COOH चेन में नहीं आ पा रहा है, CH2 C डबल बॉन्ड O OH CH COOH CH2 COOH। अब यहां पे क्या सिनेरियो हो गया कि एट ए टाइम तीनों चेन में नहीं आ रहे हैं। वही बात जो एल्डिहाइड और नाइट्राइल में भी थी। तो IUPAC ने क्या रूल दिया हुआ है कि किसी को भी चेन में मत लो। किसी को भी चेन में अगर हमने नहीं लेना तो फिर क्या नंबरिंग कर देते हैं यहां से 1 2 3। और इस बार क्या ओइक एसिड आएगा सफिक्स? नो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ओइक एसिड कब आता था? जब इफ COH इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कब आता है? इफ COOH इज नॉट पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। सो द नेम विल बी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं, ये वाले यहां पे ये लग गया जैसे 2, तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, रिंग हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो यहां पे ये 1 2 3 4 5 आ गया। क्या नाम होगा जी? 2 2 डाई मिथाइल
आपको पता है ये मिथाइल है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब COOH चेन से बाहर है, क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नाम क्या हुआ? 2,2-डायमिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया जी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली कंप्लीट। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं हम इसकी डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टर की। एस्टर आपको फंक्शनल ग्रुप याद होगा, क्या होता था जी? COOR, ठीक है जी, और मोर प्रिसाइजली COOR। तो इसका जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है हमारे पास OATE, OATE। और ये जो R ग्रुप है, अच्छा सफिक्स ये हो गया। और इनका जो IUPAC नेम हम लिखते थे वो कैसे लिखते थे? एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। और इसका वही बात होगी, एक सफिक्स ये होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास? एल्काइल कार्बोक्सिलेट। वही बात कब? इफ COOR इज नॉट इन लॉन्गेस्ट चेन। जितनी भी C वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उनके साथ सबके साथ ये रहती है समस्या, समस्या बोलो या जो भी रूल्स बोलो, कुछ भी। तो उसके लिए दो दो सफिक्स होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे एक हमने ये ले लिया, पहले छोटे छोटे कंपाउंड ले लेते हैं। दिस और देखते हैं जी। तो मैंने यहां पे 3-4 कुछ कंपाउंड लिख दिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, ध्यान दीजिए कि जो ये ग्रुप लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, जो O के साथ ग्रुप लगा हुआ, उसका अलग से नाम लिखेंगे हम, और इसका किसी और के साथ कोई कंसर्न नहीं है। पहला इसी को लिखना पड़ेगा जब भी हम नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे, तो लिख दिया जिसका नाम क्या होगा? इसका नाम इथाइल होगा। यहां पे मिथाइल है, यहां पे भी मिथाइल है। वट एवर ग्रुप इट इज, इसका नाम लिख दो और इसका किसी और के साथ कोई संबंध नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? पहला रूल क्या किया हमने? इस ग्रुप को लिखा। उसके बाद सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां से यहां तक चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। कार्बन एटम की चेन है, बीच में तो ऑक्सीजन आ गया, तो थोड़ी ना लॉन्गेस्ट चेन हुई। यहां पे भी मतलब लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं इंक्लूड होगा, कार्बन का है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहां पे ये हो गई जी हमारी 1 2, यहां पे 1 है, यहां पे 1 2, और यहां पे 1 2 3 4। तो हमने सबसे पहले क्या किया? इथाइल जो भी R ग्रुप था उसको लिख दिया। उसके बाद क्या करना है हमने? कितने कार्बन है? वर्ड रूट पे आते हैं ना, ब्रांच तो कोई है नहीं, इस वाले पार्ट में कोई ब्रांच नहीं है, तो कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। तो इथाइल और 2 कार्बन है, तो इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, NO8, तो इसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट। यहां पे आते हैं मिथाइल मिथेनोएट, क्योंकि जब एक कार्बन होता है तो वर्ड रूट क्या आता है? मिथ। सिंगल बॉन्ड है, मतलब कोई मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो N और OH। यहां पे चलेंगे तो मिथाइल इथेनोएट। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना आपने, एक मिथाइल यहां पे और एक हमारे पास ये जो लगा हुआ है विच इज प्रीफिक्स। तो आपने इसको डाइमिथाइल नहीं बनाना है, इट इज नॉट डाइमिथाइल। तो क्या नाम होगा फिर? इसको अलग से लिखना पड़ेगा, मतलब इस पार्ट का नाम कर रहे हैं अब हम। तो मिथाइल हाइफन लगा के 3 मिथाइल, डोंट मेक इट डाई, मिथाइल 3 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, NO8, तो इसका नाम हो गया मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है। अगर यहां पे कहीं और CH3 होता तो डाइमिथाइल करते, पर इस मिथाइल को उस मिथाइल में शामिल नहीं करना है, मतलब जो प्रीफिक्स है वो इसके साथ डाई, मतलब उसको क्लब नहीं करना, ये अलग से रहेगा, ये जो एल्काइल ग्रुप है। एंड इन द सेम वे अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड में तो C तो बाहर निकल जाएगा उस रिंग से,
लेट अस टेक दिस एग्जांपल COOC2H5। तो पहले क्या नाम लिखा था, इसको बोलते हैं हम एल्काइल कार्बोक्सिलेट, यानी एल्काइल ग्रुप को अलग से नेम करना पड़ेगा, इथाइल। उसके बाद आते हैं वर्ड रूप पे, 6 कार्बन तो हेक्स आएगा, पर साइक्लिक फॉर्म में है तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट हो गया। तो ये हो गया जी एस्टर हमारे पास। एस्टर के बाद चलते हैं हम आगे, और एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड। एसिड हैलाइड और COX, और मोर प्रिसाइजली C डबल बॉन्ड OX। अगर X हमारे पास Cl हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OCl। सबसे ज्यादा यही यूज होता है, हालांकि Br और I भी हो सकता है। तो यहां पे जो सफिक्स लगता है, अगेन यहां पे भी 2 सफिक्स होंगे, एक तो है ऑयल क्लोराइड और दूसरा है कार्बोनाइल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड। तो एग्जाम्पल देखते हैं जी। एक ये लिया जी हमने, क्या रूल पहला, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, और क्योंकि C वाला फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1 पोजीशन पे आएगा। क्या नाम होगा, तो इसका जो कॉमन नेम भी काफी पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम, 2 कार्बन है, इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, ऑयल क्लोराइड, तो दिस इज इथेनॉयल क्लोराइड। आगे चलते हैं, Cl, CH डबल बॉन्ड CH, CH CH3, C डबल बॉन्ड OCl। पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग COCl एंड COCl, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर 1 मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये Cl और ये Cl दोनों फिर से इकट्ठे नहीं होंगे। जैसे एस्टर में दोनों एल्काइल ग्रुप को हम क्लब नहीं कर सकते, उसी तरह से इसको डाइक्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो ये क्लोरीन है तो फंक्शनल ग्रुप का क्लोरीन है, और ये वाला जो क्लोरीन है वो क्या है, वो तो प्रीफिक्स है हमारे पास। तो नाम क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इस बार 2 है, तो मिथाइल और क्लोरो, तो अल्फाबेटिकली रूल लगेगा 5 क्लोरो, आगे 2 मिथाइल, 5 क्लोरो 2 मिथाइल, 6 कार्बन के लिए क्या लगेगा, हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन ऑयल क्लोराइड, हेक्स 3 इन ऑयल क्लोराइड। तो ये हो गया जी। उसी तरह से अगर हमने ये लिखा हुआ ऊपर COCl, तो क्या था इसका नाम, कार्बोनाइल क्लोराइड, मतलब साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइल क्लोराइड, पेंटेन कार्बोनाइल क्लोराइड। अब कार्बोनाइल आ जाएगा। उसी तरह से अगर कभी जैसे हम एल्डिहाइड, नाइट्राइल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने एग्जांपल किए थे कि भाई ये है CH2 COCl, CH2 COCl, CH2 COCl, इसका नाम क्या होगा आप खुद लिखिएगा। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, पर तीनों क्योंकि चेन में नहीं आ रहे तो ये, तो नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, क्या नाम होगा, कार्बोनाइल क्लोराइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। चलिए अगली बात, अगली फैमिली पे मूव करते हैं। और जिसका नाम है एसिडामाइड। हमने NH2 वाला ग्रुप किया था, NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये एसिड अमाइड्स जो है, और CONH2, अगेन दिस इज ऑल्सो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, अमाइड, और एक इसका नाम होता है कार्बोक्सा
माइड, कार्बोक्सामाइड, वही सेम चीज, पहले कार्बोक्सामाइड या अमाइड जैसे भी बात करें। क्या होगा जी नाम? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप इन द चेन। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई जी, और इसको नंबर 1 मिलना चाहिए, 2 3 4 5, ये ब्रांच है, प्रीफिक्स। सो व्हाट वुड बी नेम? 2 इथाइल पेंटेन। ई लगेगा? नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ओ से शुरू होता है, सॉरी ए से शुरू होता है, वॉवल से। 2 इथाइल पेंटेन अमाइड, CH3CONH2, 1 2, क्या हो जाएगा? इथेनमाइड, और इसको एस्टामाइड भी बोलते हैं, काफी यूज होता है एस्टामाइड। अगेन कार्बोक्सामाइड कब आएगा? जब चेन से होगा बाहर। तो दिस इज साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है जी, ये हो गया। अगला चलते हैं जी, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या था फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, और अगर इकट्ठा करके लिखा जाए तो होल ट्वाइस O। सफिक्स क्या लगेगा इसके लिए? ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड लगेगा जी सफिक्स। लेट अस टेक द एग्जांपल। अब पहला रूल वही, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, 1 2 1 2। अब क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप है, इक्वल ग्रुप्स है, तो इसको हम इथेनोइक एनहाइड्राइड ही बोलते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड। एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज CH3CO होल ट्वाइस O। और इसका जो कॉमन नेम है, काफी पॉपुलर है, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। जब आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पे बार बार हम एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि कई कंपाउंड ऐसे उनके कॉमन नेम ही ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा, केस नंबर 2, अगर भाई हमारे पास ऐसा हो C डबल बॉन्ड OH, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, इधर 2 और इधर 1, तो क्या करेंगे? 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगता है? इथ, और 1 के लिए क्या लगता है? मिथ। तो अल्फाबेटिकल रूल लगेगा यहां पे। सो इट्स नेम वुड बी इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया जी। सेम अगर यहां पे 3 कार्बन होते हैं और इधर 2 ही होते हैं, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक अगर एक तरफ 4 होते हैं, एक तरफ 2 ही होते हैं, तो क्या होता है? बी पहले आता है, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, लिख ही लेते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन भी रहती है। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 एंड 4। तो इस बार यहां पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए इथ आएगा और 4 के लिए ब्यूट आएगा। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ब्यूट। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट करते हैं जी हम, लास्ट ही है,
फिर दो फैमिलीज हमारे पास ऐसी है जिसमें कोई IUPAC नेम नहीं होता, सल्फोनिक एसिड। SO3H, और ये मोर प्रिसाइजली ऐसा होता है S डबल बॉन्ड O SO3H, इस तरह से होता है ये, ठीक है। तो इसमें जो सफिक्स लगता है सल्फोनिक एसिड लगता है। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5। Select the longest chain of carbon atom containing functional group. कहां से करेंगे नंबरिंग? यहां से 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन, ई लगेगा, सल्फोनिक एसिड, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। तो ये हमने सारी फैमिलीज डिस्कस कर ली, पर दो फैमिलीज हमारे पास ऐसी है विच डू नॉट हैव IUPAC नेम, ठीक है। तो नो IUPAC नेमिंग। किसके लिए नहीं होते हमारे पास? नो IUPAC नेमिंग। तो एक तो है जी हमारे पास आइसोसाइनाइड, और जिसको हम कार्बाइलएमाइन भी बोलते हैं। तो जो आइसोसाइनाइड और कार्बाइलएमाइन है, सॉरी, दे आर नोन बाय देयर कॉमन नेम। तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड और मिथाइल कार्बाइलएमाइन। सिमिलरली अगर ये होगा जी, तो आप बता ही सकते हो इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा जी इथाइल आइसोसाइनाइड और इथाइल कार्बाइलएमाइन। तो इनके लिए कोई IUPAC नेम नहीं है, दे आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स। सिमिलरली एक तो ये था हमारे पास, दूसरा जो था वो था नाइट्राइट, नाइट्राइट ONO, ये उसमें ग्रुप होता है। तो इनको नाइट्राइट के ही नाम से जाने जाते हैं। सपोज कि ये है जी NONO, ऐसा लिख देते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल नाइट्राइट। और अगर इथाइल ग्रुप है तो इथाइल नाइट्राइट। तो स्टूडेंट्स हमने सारे जो है वो जितनी भी फैमिलीज थी उनको डिस्कस कर लिया वन बाय वन, और हर फैमिली के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लेने की कोशिश की। और इसको मास्टरी करने का एक ही तरीका है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने आप एग्जाम्पल, अगर कुछ और नहीं होता तो इन्हीं एग्जाम्पल को खुद करो जितने भी हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं और पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो उनकी नेमिंग किस तरह से होगी, उनके लिए क्या रूल्स होते हैं, तो वो करेंगे। और तब तक आप इनके ऊपर अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आती है तो जस्ट राइट इन कमेंट, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूं और उसको आपको दोबारा से समझा सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो क्लास। थैंक यू।